चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट है। जो छोटी एलईडी आती है उसके अंदर भी यही होता है। इसमें क्या होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है, एक ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा होता है और एक इसमें रेक्टिफायर लगा होता है। कुछ ये रेजिस्टेंस लग के ये बनाया होता है। इसी प्रकार ये सर्किट बड़ी जो एलईडी होती है उसी के अंदर ये दो कैपेसिटर लगा के ऐसे बनाती है। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो ये जो पीएफ वाला है इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसकी कितनी वैल्यू का ये लगाना चाहिए, इसके बारे में आज पूरी डिटेल से बताऊंगा। और ये जो सर्किट है आपको मैंने बताया कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट, ये अपना जो मास्क टू बेट आता है, ये जो बेट आता है मास्क टू बेट, इसी के अंदर भी यही सर्किट लगा होता है। दिखा देता हूँ, ये सर्किट इसी मास्क टू बेट का सर्किट है। ये जो सर्किट है मास्क टू बेट का सर्किट है ये। और जो टॉर्च आती है, रिचार्जेबल टॉर्च आती है, छोटी जो टॉर्च होती है, उसमें भी क्या होता है कि ये कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट लगा होता है। ये रिचार्जेबल टॉर्च का है। इसमें भी एक कैपेसिटर पीएफ लगा होता है। इसमें ये छोटे वाला कैपेसिटर नहीं लगा होता है, क्योंकि जहाँ बैटरी चार्ज करनी होती है वहाँ वो ये छोटे वाला जो कैपेसिटर लगाते हैं ये नहीं लगाते। इसका कारण भी मैं बताऊंगा। ये जो मास्क टू बेट का जो सर्किट है इसमें भी ये छोटे वाला जो अपने ये कैपेसिटर है ये नहीं लगा हुआ, क्योंकि इससे खाली बैटरी चार्ज करते हैं। तो इसका मैं सर्किट डायग्राम और वो सारा मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्यों छोटी बैटरी लगी होती है, छोटी बैटरी। आज जो अपने कैलकुलेशन करेंगे वो इस सर्किट का कैलकुलेशन, इस कैपेसिटर का कैलकुलेशन करेंगे। जो ये यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। तो पहले मैं इस सर्किट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर के साथ में एक रेजिस्टेंस लगी होती है। ये कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज करने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाई होती है। ये 1 मेगा ओम की हो सकती है, थोड़ा बहुत 1 मेगा ओम से कम भी हो सकती है। ये इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगाई जाती है। और इससे आगे रेक्टिफायर होता है, 4 डायोड लगा के ये रेक्टिफायर बनाया जाता है, बनाते हैं। प्लस और माइनस यहाँ 2 बन जाती है। इसके आगे एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा होता है। ये इस डीसी जो यहाँ बनी होती है डीसी, ये प्योर डीसी नहीं होती, ये पल्सेटिंग डीसी होती है। इसको प्योर डीसी में बदलने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाते हैं और इसके बाद ये लोड लगाते हैं। ये ज़्यादातर सर्किट वहाँ काम करते हैं जहाँ पे कम एम्पेयर की लोड होती है, जैसे 20 मिली एम्पेयर करंट की लोड होती है, या 30 मिली एम्पेयर या 40 मिली एम्पेयर, यानी बहुत कम मात्रा में करंट की ज़रूरत होती है। वहाँ पे ये कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट लगाया जाता है। तो इस कैपेसिटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज कैलकुलेशन मैं आपको पूरी बता देता हूँ। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो अपनी रिक्वायर्ड होती है भी अपने को आगे कितनी वोल्टेज चाहिए। ये जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों पे अपने को कितनी वोल्टेज चाहिए। ये मैंने एक एलईडी लगाई है, एक रेजिस्टेंस लगाई है। ये एलईडी 3 वोल्ट की है और ये ज़्यादातर 35 मिली एम्पियर तक करंट ले लेती है। पर अपने 20 मिली एम्पियर पे अपने इसका कैलकुलेशन करेंगे। भी 20 मिली एम्पियर करंट और 3 वोल्ट की है अपनी एलईडी है। और ये प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस लगाते हैं भी कई बार यहाँ जो वोल्टेज है 230 वोल्ट, ये अगर कम ज़्यादा हो तो यहाँ ये एलईडी को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए ये रेजिस्टेंस लगाते हैं। इस रेजिस्टेंस का भी कैलकुलेशन मैं बताऊंगा। और ये 3 वोल्ट, इन दोनों पॉइंटों पे अपने कितनी वोल्टेज चाहिए। अपने जो ये एलईडी है 3 वोल्ट की है, तो अपने क्या करेंगे, इससे ज़्यादा वोल्ट अपने यहाँ पे लेंगे। अपने ले लेते हैं यहाँ 6 वोल्ट की हमें ज़रूरत है। इन दोनों पॉइंटों पे 6 वोल्ट की ज़रूरत है। जो इतना पॉइंट है यहाँ तक अपने को क्या करना है, 6 वोल्ट ले लेंगे। 6 वोल्ट अपनी यहाँ आ गई। अब ये एक कैपेसिटर लगा होता है, इससे आगे 4 डायोड लगी होती है, रेक्टिफायर। यहाँ से अपने एसी मिलती है और डायोड के बाद ये अपने डीसी मिलती है। तो यहाँ 4 डायोड लगी होती है। तो एसी जब आएगी तो एसी में क्या होता है, ये ऐसे
ऐसी एक हाफ साइकिल पॉजिटिव में रहती है, हाफ साइकिल नेगेटिव रहती है। जब पॉजिटिव साइकिल आती है तब इसमें दो डायोड काम करती है, एक ये डायोड एक ये डायोड। और जब नेगेटिव साइकिल आती है तो दो डायोड ये काम करती है। तो इस प्रकार इसमें क्या है कि एक टाइम दो ही डायोड काम करेगी। तो एक डायोड जो वोल्टेज ड्रॉप करती है वो 0.7 वोल्ट ड्रॉप करती है। तो एक टाइम में दो डायोड काम करेगी तो दो डायोड का दुगुना कर देते हैं, 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट इन दो डायोड से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी और 6 वोल्ट यहाँ अपने को चाहिए। अब अपने को यहाँ पे इन पॉइंट पे जो ये पॉइंट है कैपेसिटर जो अपना पीएफ लगा है इसके बाद में हमें कितनी वोल्टेज यहाँ चाहिए, वो अपने को टोटल हो गई 6 वोल्ट प्लस 1.4 वोल्ट। ये अपने को 7.4 वोल्ट यहाँ इस बिंदु पे चाहिए। तो अपने क्या करना है, कैपेसिटर से इतनी वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप करवानी है अपने को। बाकी जो 230 वोल्ट आ रही है इसको ड्रॉप करा के अपने को 7.4 वोल्ट इन दोनों पॉइंटों पे मिलनी चाहिए। तब इसका कैसे कैलकुलेशन करें भी इतनी वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए कौन सा कैपेसिटर, किस वैल्यू का कैपेसिटर लगाएं यहाँ। तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जैसे मान लो ये 230 वोल्ट है तो 230 वोल्ट को पहले अपने डीसी के बराबर करना है। यानी जो ये वैल्यू यहाँ एसी में जब चलती है तो यहाँ जो ऊपर सबसे ऊपर जो वोल्टेज आएगी ये पीक वोल्टेज होती है, इसको वी पीक बोलते हैं, वोल्टेज मैक्सिमम बोलते हैं। और जो अपने मल्टीमीटर से नापते हैं वो वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज होती है। ये जो 230 वोल्ट है ये आरएमएस वोल्टेज है, आरएमएस। मल्टीमीटर जो वोल्टेज नापता है वो आरएमएस में नापता है। तो 230 को अपने क्या करना है, इसको पीक पे लेना है, डीसी के बराबर करना है। तो पीक करने के लिए इसको √2 से गुणा करना पड़ेगा। √2 से गुणा कर दो या √2 की जो वैल्यू होती है 1.414, इससे 130 को गुणा करते हैं, ये हमारी आ गई 325 वोल्ट। अब 325 वोल्टेज है ये अपने को यहां से अब डीसी के बराबर अपनी हो गई है। तो इसमें से ये वोल्टेज अपने को लेस कर देनी है। तो अपने रेजिस्टेंस यहाँ कितना आना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या क्या फार्मूला होता है, R बराबर V/I, ये फार्मूला होता है। तो वोल्टेज क्या करना है कि ये वोल्टेज अपने को कितनी चाहिए, यहाँ पे अपने को 7.4 वोल्ट चाहिए, बाकी वोल्टेज अपने को ड्रॉप करानी है। तो अपने यहाँ लिखेंगे V इन, भी अपनी वोल्टेज कितनी इन हो रही है और जो अपने को वोल्टेज चाहिए तो वो होती है V लोड और बटा I, ये I है, ये अपना करंट है। इस पॉइंट पे अपने को कितना करंट चाहिए, वो अपना करंट है जी, जो अपने लोड को करंट चाहिए। तो V इन है अपनी 325 वोल्ट। तो अपने 325 माइनस लोड कितना है 7.4 वोल्ट, इतना अपने को इसमें से लेस कर देना है। और करंट अपना 20 मिली एम्पियर है, करंट अपना 20 मिली एम्पियर है। तो करंट को अपने को 20 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.02 एम्पियर। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 317.6 वोल्ट अपने 317.6 वोल्ट इसकी आ गई है। अपने को ये नहीं लेनी है, इसमें ये 0.02 मिली एम्पियर करंट है अपना। अपने को 317 टोटल 317 पे कैलकुलेशन करना है। 317 वोल्ट आई है तो 317 पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 317 बटा 0.02 वो आती है 15,850। ये अपनी रेजिस्टेंस आ गई। ये रेजिस्टेंस अपने को यहाँ लगानी है। अगर ये रेजिस्टेंस इस वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएंगे तब ये अपने को इतनी वोल्टेज आ गई 7.4 वोल्ट मिलेगी, बाकी वोल्टेज ये ड्रॉप कर लेगा। तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होता है, अपने बिजली का खर्चा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं।
तो ये जो रेजिस्टेंस है, मैं एक और बता देता हूं आपको, ये रेजिस्टेंस बराबर होती है जो कैपेसिटर में भी रेजिस्टेंस होती है उसको XC बोलते हैं, और इंडक्टर जो कॉइल होती है उसमें भी रेजिस्टेंस होती है उसको XL बोलते हैं, और एक होता है Z। ये सब बराबर होते हैं जी, R के बराबर रेजिस्टेंस के बराबर XC होती है, XC के बराबर XL होता है, XL के बराबर Z होता है। तो अपने R की वैल्यू ये यहाँ आ गई है। अपने XC यहाँ कैपेसिटर लगाना है तो XC अपने ये जो वैल्यू है ये XC है। अब यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, C बराबर 1/2 पाई F XC। XC की वैल्यू यहाँ रखनी होती है जब अपने कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो ये 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी अपने जो इंडिया की होती है वो होती है 50 हर्ट्ज, तो 50 लिखेंगे। XC की वैल्यू अपने पास ये आई हुई है, तब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाता है 1/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू F50, फ्रिक्वेंसी अपनी 50 है, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देते हैं 850, 15,850 ओम। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के बाद जो अपना वैल्यू आएगी वो रेजिस्टेंस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी। तो वैल्यू आई है वो ये आई है। 20 से पहले अपने दशमलव गिने तो 1 2 3 4 5 6 बिंदी, यानी पॉइंट लगा के 1 2 3 4 5 6 बिंदी, फिर अब इसके आगे 20 आए। ये जो वैल्यू आई है अपने पास, अब मैं इसको लिखूं 1 2 3 4 5 6, तो मैं पॉइंट लगा के यहाँ 20 लिख देता हूँ या 0.2 लिख लेता हूँ, गुणा 10 की -6 कर देता हूँ। 10 की -6 का मतलब होता है माइक्रो फैराड। ये होता है माइक्रो फैराड। जो आपने कैपेसिटर जो होता है इसकी वैल्यू, ये जो कैपेसिटर लगा होता है इसकी वैल्यू PF में होती है। तो PF की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें वो मैं और बता देता हूँ। ये 0.2 है। अब इसको मैं 3 डिजिट आगे ले जाता हूँ तो ये हो जाता है 200 इंटू 10 की -9, और -9 इसको नैनो फैराड कहते हैं। और अगर 3 बिंदी मैं और आगे लेके जाऊं, इसको 203 और आगे लगाऊंगा तो यहाँ 9 की जगह 10 की -12 आ जाएगी, 3 और बढ़ गया इसमें। तो ये क्या हो गया, पिको फैराड में हो गया। और पिको फैराड का अगर कोड आपको ज्ञात करना है तो 2 का 2 ऐसे कैसे ही लिख लेना, 0 की 0 ऐसे ही लिख लेनी है। और इसके बाद में कितनी 0 बच गई, 1 2 3 4। ये PF कोड होता है, PF कोड, जो अपने इसके ऊपर कोड लिखा होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 824, ये इसका कोड है। तो ये कोड होता है, इस कोड का आपको यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है इस जगह। ये वैल्यू इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें उसका मैं और बता देता हूँ। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, R कैलकुलेट करने के लिए V/I। तो यहाँ वोल्टेज अपनी कितनी है, इन दोनों पॉइंटों पे वोल्टेज तो 6 है, और इसमें 3 वोल्ट की अपने को मालूम है, अभी 3 वोल्ट अपनी LED लगी हुई है तो 3 वोल्ट माइनस कर देते हैं। बाकी यहाँ का करंट अपने को यहाँ इस सीरीज में करंट कितना है तो वो 20 मिली एम्पियर है, तो इसको 0.02 एम्पियर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये अपना आता है 6 में से 3 गए 3 और बट्टे में -0.02 एम्पियर। तो इसको कैलकुलेट करें इसमें अपने जो ये रेजिस्टेंस है ये 150 ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 150 ओम या थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसमें एक कैपेसिटर और है ये वाला। इस कैपेसिटर की अगर इस वीडियो में आप प्यार दिखाओगे तो मैं इस कैपेसिटर का नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी इस कैपेसिटर की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। कई बार क्या होता है कि ये सर्किट बनाते हैं तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ रेजिस्टेंस हो या यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हो वो एक ही बात है। ये सर्ज करंट के लिए लगी होती है, प्रोटेक्शन होता है इस
जो अपना पीएफ लगा होता है इसके प्रोटेक्शन के लिए रेजिस्टेंस लगाती हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी अगर आप कमेंट करोगे तो वो भी मैं बता दूंगा उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।